जिस बिहार की राजनीति का चाणक्य नीतीश कुमार को माना जाता था और अपने चाणक्य के सहमात के खेल से लगातार नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में फिर से अपना साम्राज्य कायम कर पाए और अपने साम्राज्य को कायम करते हुए लालू यादव यानी तेजस्वी को चारों खाने चित किया, यानी आरजेडी की पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई और इस 25 सीटों के पीछे सिमटने की जो मुख्य वजह थी वो जो सामने आई, यानी चारों तरफ जिस प्रकार से जो बातें स्पष्ट तौर पे समीक्षा करने के बाद जो बातें स्पष्ट तौर पे सामने आई, यानी आरजेडी में फूट और लालू परिवार में जो फूट हुई, दोनों भाइयों के राह अलग हुए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आरजेडी को भुगतना पड़ रहा, क्योंकि तेजस्वी लगातार अपने दमखम पर लगातार चुनावी सभाओं को अंजाम दे रहे थे। वहीं आरजेडी में तेजस्वी के दुख सुख के साथी रहे उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी अलग राह अपना ली थी और इसी का तमाम जो घटनाक्रम था जो बिहार की जनता में गया और इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा। लेकिन जिस खरमास के बाद आरजेडी के 25 विधायकों की तोड़ने की बातें जेडीयू और भाजपा की ओर से की जा रही थी, जो संकेत दिए जा रहे थे, लेकिन खरमास के कुछ दिन पहले आखिरकार लालू यादव ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। तमाम बारीकी से आपको घटनाओं का जिक्र करेंगे और पूरे आधार के साथ भी बताएंगे कि आखिर खरमास के बाद जो जेडीयू और भाजपा खेल करने वाली थी उस खेल को लालू यादव ने बिगाड़ दिया। आपको पता होगा कि अनुष्का प्रकरण मामले में तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल करने का काम किया गया, दोनों भाइयों की राहें अलग हुई, लेकिन लालू ये जानते हैं कि अगर अपने विरोधियों से लड़ना है तो एकजुटता जरूरी है। पार्टी से लेके परिवार में जो बिखराव है, जो टूट है, उसे समेट के चलना पड़ेगा। और इसी कड़ी में कल राबड़ी देवी का जन्मदिन था और राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर जिस तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से बेदखल करने का काम किया गया था, वो तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के पास पहुंचे, अपनी मां के साथ जन्मदिन मनाया और ये तस्वीरें काफी अहम मानी गई, यानी बिहार की सियासत में नई गर्माहट पैदा की, बिहार की राजनीति में एक नया संदेश दिया। और ये सब कुछ हो रहा है लालू यादव के सामने, यानी जिस लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बिखराव किया, पार्टी परिवार से निकाला, बंदिशें घेरी, लकीरें खींची, लेकिन तेज प्रताप यादव कल अपनी मां से मुलाकात किए। अब लालू और राबड़ी भी चाहते होंगे, हर एक कोई माता पिता ये चाहता है कि उनका बच्चा मिलजुल के रहे, और अंदर खेमे से या बिहार की राजनीति की सियासी गलियारों से इस तरह की बातें चल रही है कि दोनों भाइयों को फिर एक किया जाएगा और दोनों भाइयों को एक करने के बाद पार्टी में मजबूती के साथ काम होगा। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो यूरोप दौरे पे है, वो 4 से या 5 तारीख को पटना आएंगे और उसके बाद जो भी खेल बिगड़ चुका है वो तमाम पटरियों पे लाया जाएगा। जो भी नेता ने, आरजेडी के नेताओं ने आरजेडी में रहते हुए कहीं ना कहीं आरजेडी को चुनाव में नुकसान पहुंचाया, उनकी भी लिस्ट तैयार है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और रोनी आचार्य से लेके तेज प्रताप, तेजस्वी, सबको एक साथ लाया जाएगा, पुरानी तेवरों के साथ एकजुटता दिखाई जाएगी। और ये माना जा रहा है कि आरजेडी की पार्टी, आरजेडी में अपने जो पार्टी हैं, जो तमाम धड़ें अलग चल रही है, उन्हें एक करके दोनों भाइयों को मजबूती के साथ एक साथ खड़ा किया जाएगा, ताकि दोनों भाई मजबूती के साथ उसी एक्शन में अपने विरोधियों पर निशाना साधे, क्योंकि पार्टी और परिवार के टूट का फायदा कहीं ना कहीं विरोधियों को मिल रहा है। और आरजेडी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो भी ये चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी में लाया जाए, तेजस्वी पूरी तरह से भाई के साथ दे और दोनों कदम से कदम मिला के कृष्ण और अर्जुन की तरह ये रहे। और आखिरकार इसमें पहली सफलता कहीं ना कहीं मिली है, क्योंकि इसी तरह से जो मनमुटाव होता है, जो विरोध होता है, उसे समाप्त किया जाता है, गैप को भरा जाता है। और उसमें पहली सफलता कहीं ना कहीं अगर लालू मान गए होंगे तो, और राबड़ी अगर लालू को मना लेगी
तो समझिए पहली सफलता मिल चुकी है। और तेज प्रताप यादव जिस प्रकार से कांग्रेस के आरोप पर अपने भाई का बचाव किया, ये तमाम बयान, ये तमाम घटनाएं, ये चीख चीख के इशारा करती है कि अब सब कुछ ऑल इज वेल होने वाला। अगर लालू और राबड़ी ने मिलके सब कुछ समेट लिया तो बिहार में फिर से एक विपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव अपने विरोधियों से लड़ते नजर आएंगे और उनके साएं की तरह तेज प्रताप यादव साथ हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे साथ में, एकजुटता में, कल राबड़ी देवी के मुलाकात, बेटे तेज प्रताप से मुलाकात में क्या क्या वो बातें हुई, क्या क्या राबड़ी ने तेज प्रताप यादव को समझाया, किस तरह से लालू और राबड़ी अपने दोनों को, बेटे को एक करना चाहेंगे या नहीं, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। अगर एक हो जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष फिर से मजबूती के साथ अपने भाजपा और जेडीयू वाले विरोधियों से लड़ पाएगा।